कैसे आप सारे के सारे? ऑल ओके? चलिए जी, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में हम लोग हाइपोथेसिस का वन ऑफ द टॉपिक कॉल्ड पी वैल्यू शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन रीजन मेथड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज पी वैल्यू? क्या होता है ये पी वैल्यू? हाइपोथेसिस की सारी टर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सबसे पहले हाइपोथेसिस रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए। पी वैल्यू इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, नाउ ये वैल्यू निकलती कैसे है? पी वैल्यू इज द एरिया और द रीजन or the size of test statistical value. P value is the area or the region or the size of test statistical value. अब कितना एरिया, कितना रीजन, कितना साइज, देखिए जरा ध्यान से। पहला पॉइंट, इफ या अंडर द राइट टेल टेस्ट, अंडर द राइट टेल टेस्ट P value is the area to the right of test stats value. Under right tail test P value is the area to the right of test stats value. समझाऊंगा, पहले पॉइंट लिख लो। अंडर लेफ्ट tailed test P value is the area to the left of test stats value. Simple. Next, under two tail test, पहला पॉइंट, P value is twice of area to the right of test stats value if and only if test stats is positive. Second, P value is equal to twice of area to the left of test stats value if and only if test stats is negative. P value is the value which always compared with alpha. अगर P value अल्फा से बड़ी होती है तो बोलते हैं do not reject H naught, और अगर P value अल्फा से छोटी होती है तो बोलते हैं reject H naught. बच्चों आप पहले आराम से लिख लीजिए, उसके बाद जब आपको समझाया जाएगा 10 मिनट लगेंगे, टॉपिक फिनिश। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब देखिए प्लीज जरा ध्यान से, जितने क्वेश्चन आपने हाइपोथेसिस के मेरे साथ किए हैं वो सारे पी वैल्यू से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, प्लीज देखिए। 3 एग्जांपल, चैप्टर खल्लास। एच नॉट में म्यू बराबर 60, ऑल्टरनेटिव में म्यू इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, सो प्योर राइट टेल टेस्ट, मान लीजिए ये 5% है अल्फा, फाइन। आपने टेस्ट स्टैट्स निकाली विच इज आई एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। लेट अस सपोज
दैट इज सम वैल्यू, कुछ भी आ गई, ये z है, मान लो ये a आ गया। अब बच्चों ये 5% पे ये z वैल्यू क्या होती है, ये p वैल्यू के अंडर जानना जरूरी नहीं है। ये a कहाँ लाई कर सकता है, ये a या तो इस पॉइंट से पीछे लाई करेगा या आगे लाई करेगा। इट इज अ राइट टेल टेस्ट, सो p वैल्यू इज दी प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैट से आगे का एरिया। अगर a यहां लाई कर रहा है समवेयर इससे पहले कहीं पे भी, तो इतना रीजन p वैल्यू होगा। अगर a यहां लाई कर रहा है तो इतना रीजन p वैल्यू होगा। अब a यहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, वो कैसे पता लगेगा, ये वैल्यू निकाल लो। अगर ये वैल्यू 5% से ज्यादा आती है तो a पीछे लाई करेगा, क्योंकि a से आगे का एरिया 5% से ज्यादा है। इतना एरिया ही 5% है, तो 5% से ज्यादा है तो यहां लाई करेगा। अगर a से आगे का एरिया 5% से कम है तो ये यहां लाई करेगा, तभी तो इससे आगे का एरिया 5% से कम, इतना 5% है, a से आगे का एरिया 5% से कम है तो a यहां लाई करेगा। तो a का एरिया तो 5% से ज्यादा होगा, 5% से कम होगा, एग्जैक्ट 5% भी हो सकता है। सो गाइज दैट इज p वैल्यू, वट एवर दिस वैल्यू। मान लो अगर ये 1.3 आ जाता है तो ये a तो z ग्रेटर देन 1.3 से आगे का एरिया निकाल लोगे, पता लग जाए। दिस इज अल्फा एंड दिस इज p वैल्यू। अगर p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा है, इसका मतलब ये जो a है वो इससे पीछे लाई कर रहा होगा, तभी तो p वैल्यू, ये जो एरिया है वो अल्फा से बड़ा है। और अगर p वैल्यू लेस देन अल्फा है, p वैल्यू लेस देन अल्फा है तो इधर कहीं लाई कर रहा होगा। सो हेयर रिजेक्ट h नॉट, हेयर सॉरी उल्टा लिख दिया जी, इधर डू नॉट रिजेक्ट, इथे रिजेक्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। दैट इज p वैल्यू। ये आप निकाल लोगे बच्चों, बहुत आसान है स्टैंडर्ड नॉर्मल से वैल्यू निकालना। p वैल्यू इज द एरिया टू द राइट ऑफ टेस्ट स्टैट्स वैल्यू। टेस्ट स्टैट्स यहां लाई कर रही है तो इससे आगे का एरिया, जो भी टेस्ट स्टैट्स को दिखाना जरूरी नहीं कहां लाई कर रही है, एरिया से पता लग जाएगा। जो भी एरिया आएगा, अगर वो एरिया अल्फा से बड़ा है तो टेस्ट स्टैट्स यहां लाई कर रही होगी, अल्फा से छोटा है तो यहां लाई कर रही है, सिंपल, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो क्या होता, मान लो ये होता, अब लेफ्ट में रिजेक्शन है, टेस्ट स्टैट्स आई वही z, वही x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n, मान लो b आ गया। जब लेफ्ट टेल टेस्ट है तो p वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू। अब b या तो यहां लाई कर रहा होगा या यहां लाई कर रहा होगा, या तो ये या ये, इधर से भी जा सकता है। तो लेस देन b का एरिया अगर अल्फा से बड़ा आता है तो b लाइंग समवेयर हेयर, तभी तो उससे पीछे का एरिया, ठीक है। और अगर b के पीछे का एरिया अल्फा से छोटा आता है तो b लाइंग हेयर, सिंपल। अगेन अगर b का एरिया पीछे का एरिया अल्फा से बड़ा है तो इधर लाई कर रहा है, डू नॉट रिजेक्ट। छोटा है इधर लाई कर रहा है तो रिजेक्ट, सिंपल, वेरी सिंपल बच्चों, बहुत आसान है यार। आगे देखो, अंडर टू टेल टेस्ट मान लो ये अल्फा बाय टू, टेस्ट स्टैट्स z मान लो a आती है और ये पॉजिटिव आती है, यानी a लाइंग समवेयर हेयर, तो उसको इससे कंपेयर करना है। p वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है तो आगे का एरिया,
या तो ए इधर कहीं लाई कर रहा होगा या ए इधर कहीं लाई कर रहा होगा। बट अब ये वैल्यू किससे कंपेयर हो रही है? अल्फा बाई 2 से। पी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हमेशा अल्फा से कंपेयर करना है। तो अगर किसी नंबर को अल्फा बाई 2 से कंपेयर करके आंसर निकल रहा है, किसी नंबर को अल्फा बाई 2 से कंपेयर करके आंसर निकल रहा है, तो अगर उसको अल्फा से कंपेयर करना हो तो उस नंबर को ट्वाइस कर देंगे। किसी नंबर को अल्फा बाई 2 से कंपेयर करके आंसर निकल रहा है, मुझे उस नंबर को अल्फा से कंपेयर करना हो तो अल्फा बाई 2 से कंपेरेबल है ना वो, तो अल्फा से कंपेयर करने के लिए उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी, ज्यादा गुस्सा आ गया। सो ट्वाइस प्रोबेबिलिटी सेट ग्रेटर देन, दैट इज पी वैल्यू। नाउ इट कंपेयर विद अल्फा। यहां से यहां तक का एरिया मान लो आ गया, अल्फा बाई 2 से कंपेरेबल है। अल्फा से कंपेयर मान लो 8 इज ग्रेटर देन 10, मुझे तो 20 से कंपेयर करना है, तो मुझे इसे 16 करना होगा। सिंपल। सिमिलरली अगर टेस्ट स्टैट्स में z मान लो सम b नेगेटिव आ जाए तो p वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ z लेस देन p। सिंपल। p वैल्यू इज द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड टू चेक वेदर रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट। p वैल्यू बड़ी है अल्फा से तो डू नॉट रिजेक्ट, छोटी है अल्फा से तो रिजेक्ट। दैट इज ऑल अबाउट p वैल्यू। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप कीजिए बुकलेट में। आई हैव गिवन सो मेनी क्वेश्चन टू यू। ठीक है, कीप ट्राइंग इट, यू ऑल विल अंडरस्टैंड पी वैल्यू। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पी वैल्यू। ठीक है, कीप रिवाइजिंग इट। थैंक यू सो मच।